लोकेशन यही रहने वाली है। इसके अपर वाला जो फ्लोर होगा वो मेरा होगा, वो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना डिजाइन करवाऊंगा। अच्छा, लेकिन जो उससे ऊपर अपर वाला बता रहे हो आप, उसकी भी प्लानिंग यही रहेगी ना? सेम सेम ही रहेगा, सेम रहेगा ना, इसी के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो अभी यही मानते हैं कि ये आपका फ्लोर है ना? ये आपका बेडरूम हो गया, ये बेडरूम हो गया। और मैं अपना चाहता हूँ बेडरूम मेरा रहे यहाँ से इस पिलर से लेके, जो कॉर्नर पिलर है उस पिलर से लेके मेरा बेडरूम इस पिलर तक रहेगा, और लंबाई में रहेगा इस पिलर से अबव रहेगा, उस पिलर से भी अबव रहेगा। मतलब जो बैल्कनी है वो इतनी मैं कवर करना चाहता हूँ अपने बेडरूम के अंदर ही। अच्छा, ये पूरा आप कवर करना चाहते हो, तो ये वॉल हट जाएगी? हाँ, ये वॉल हट जाएगी, ये वॉल हट जाएगी। अभी ये इसकी मतलब प्लानिंग चेंज हो गई एक तरह से, ये देखा जाए ना। ये जो जैसे किचन या पेंट्री बना हुआ है, चेंज हो जाएगी ऊपर वाले फ्लोर पे। तो ऊपर पेंट्री वगैरह बनाएंगे? जैसे यहाँ पे अभी साइड में बाथरूम आ रहा है, हाँ ठीक है, बट मैं अपना बेडरूम लूंगा लंबाई में। ठीक है, ठीक है, मैं इस वाले पिलर से लूंगा। हाँ समझ तो गया। इतना स्पेस मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, जो इस पिलर के बाद में स्टेयर्स आ रही है उसके बीच का स्पेस मेरे पास जाएगा। ठीक है, तो मैं वहाँ पे लूंगा अपना बाथरूम। मतलब स्पेस यहाँ जो बचेगा, ये वाला स्पेस इस पिलर के बाद में, हाँ जो स्पेस बच रहा है, अभी भी बच रहा है, ये अभी भी बच रहा है, तो मैं इसको मानता हूँ कि ये आपका वॉशरूम रहने वाला है। ठीक है, वो जो वॉशरूम का एंट्री गेट होगा वो अंदर से होगा, रूम के अंदर से ना? ठीक है, और वहाँ पर क्या रहेगा? बालकनी होगी पूरी? वो पूरी बालकनी रहेगी, वो पूरी बालकनी। और किचन कहाँ रहेगा? किचन चाहिए नहीं, किचन नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो जब आपने डिज़ाइन भेजा था वो AI से डिज़ाइन था वो, तो वही कंसीडर करना है क्या अभी हमें? वही करना है पूरा, क्योंकि देखो जो आपने भेजा वो इससे तो मैच कर ही नहीं रहा। ठीक, यहाँ से आपने इसको रूम लिया तो आपका जो एंट्री भी यहाँ से रहेगी, इसकी एंट्री वहाँ से रहेगी, एंट्री वहाँ से यहाँ से यहाँ से रहेगी, वहाँ से एंट्री रहेगी। उसके बाद में पूरा बाथरूम हो जाएगा अपना। अच्छा, रूम एक तरह से वहाँ से हो गया, वहाँ से एंट्री होगी, एंट्री वहाँ से हो गई, पूरा बाथरूम हो गया। तो आपका जो बेड आएगा, बेड इस वॉल पे आना चाहिए वैसे तो। बेड हम इस वॉल पे ले लेंगे, सामने हम एक विंडो ले लेंगे, सामने एक विंडो होगी, ठीक है, वॉल के ऊपर एक विंडो, जैसे यहाँ पे आ रही किचन में विंडो आ रही है, ठीक है, बट हम किचन ना लेके सिंपल वॉल लेंगे प्लस विंडो लेंगे। उसके अलावा हम पूरा बैल्कनी लेंगे। ठीक है, अब मैं आपका डिज़ाइन देख लेता हूँ, खोल लेता हूँ ना ये बड़ी। कोई इसका वेंटिलेशन मैकेनिकल करना पड़ेगा आपको? इसका वेंटिलेशन बेसिकली जो होगा वो स्टेयर्स तो आ ही नहीं है, स्टेयर्स आ रही है, बाकी वेंटिलेशन मैकेनिकल हो गया आपका। आप वो लगा दोगे एग्जॉस्ट फैन वगैरह? ठीक है, WC लगाओगे इसके अंदर या इंडियन सीट लगाओगे? मैं वॉल सीट लगाना चाहूँगा, जो वॉल में फिट हो जाती है बेसिकली। हाँ, वो वॉल हंग वाली जो होती है WC, वो लगाओगे, इंग्लिश टॉयलेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी आपका बेसिन हो गया। ठीक है, यहाँ बेडरूम हो गया आपका, रूम तो काफ़ी बड़ा हो गया। और इसके अंदर फर्नीचर क्या क्या चाहिए आपको? जैसे इसके अंदर स्टडी टेबल भी दिखा रखी है, एक टीवी पैनल भी दिखा रखा है, तो टीवी पैनल के लिए तो सामने विंडो है। सर टीवी पैनल के लिए सामने विंडो है वो ठीक है। बेडरूम अगर यहाँ पे रहेगा तो हो सकता है टीवी पैनल इस साइड में आ जाए, इस वाली लेन में आ जाए। टीवी पैनल की लोकेशन यहाँ टेढ़ी, या तो हम उस वाली साइड रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेस नहीं रहेगा, वहाँ में कुछ भी नहीं रहेगा ना। ये ऐसे लेंथ कम है इसकी, ऐसे लेंथ कम है। तो कम है। सपोज अगर आप ऐसे, जैसे अभी हमारे भाई खड़े हैं, अगर ये ऐसे लेट जाते हैं तो ये वाली लेंथ ज़्यादा अच्छी मिल रही है टीवी पैनल के लिए। अगर आप ऐसे रखोगे तो मतलब ये लगेगा ही नहीं कि डिज़ाइन किया हुआ है। मान लीजिए जैसे मैं वॉल ले रहा हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो वॉल तो मेरी यहाँ तक रहेगी, इस पिलर तक रहेगी, पूरी कवर करूँगा मैं वॉल। हाँ, एक काम कर सकते हैं आप, देखो डिज़ाइन ही कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग, मेरा सजेशन है पूरी विंडो ना दे करके आप एक डिज़ाइनर विंडो दे दो। ठीक है, आपकी वॉल तो यहाँ आ गई, ठीक है, बालकनी शायद यहाँ रखोगे, वहाँ रखोगे आप? बालकनी इधर से उधर तक रहेगी। अच्छा, ये वाली वॉल ऐसे कट मतलब इस पिलर के आगे जो ये रूम बन रहा है, ये एल शेप में बन रहा है? बिल्कुल ऐसे बनेगा स्क्वायर में। नहीं, वहाँ से एंट्री तो वहाँ से हो रही है ना इसकी? एंट्री वहाँ से होगी। हाँ, बालकनी की एंट्री वहाँ से हो रही है, रूम के अंदर से। हाँ, बालकनी की एंट्री यहाँ से हो जाएगी, कोई यहाँ से हो जाएगी ना, तो रूम जो क्लोज हो गया इस वाली वॉल पे हो गया ना, है ना? ठीक है, तो अब ना यहाँ पर इतनी बड़ी विंडो दो, नीचे तक दो, 1 फीट उसका, जैसे भी लिया ना आपने, ये 3-3.5 फीट लिया है, ये ना लेकर के 1 फीट पे इसका सिल लेवल लो। ठीक है, और पतली सी होगी 2 फीट चौड़ी और पूरा 8 फीट तक, वो डिज़ाइनर हो गई आपकी विंडो। बाकी का जो स्पेस बचा वो हमारा हो गया टीवी पैनल का, टीवी पैनल प्लस स्टडी टेबल अगर आप करना चाहते हो। बेसिकली अगर हम बेड पे लेटते हैं तो सामने कोई दिखेगा टीवी। हाँ, तो बेस्ट तो लोकेशन वही बन रही है ना। अगर आप यहाँ पर बेड है, सामने टीवी पैनल है, तो फिर तो आप ऑटोमेटिकली क्या है ना, कुछ देर बाद में ऐसे हो जाओगे, आप हो गए, आपकी फैमिली हो गई। ठीक है, ये हो गया दूसरा टीवी पैनल। स्टडी टेबल चाहिए आपको इसमें? स्पेस अगर मिलता तो मैं बेसिकली कंप्यूटर यूज़ करता हूँ,
कंप्यूटर यूज़ करते हो तो कॉर्नर में आपकी स्टडी टेबल हो जाएगी, सेम फेसिंग रहेगी टीवी पैनल की, वो उसी ऊपर आ जाएगी, उसी हाँ उसी पे आ जाएगी। जो टीवी पैनल बनेगा उस पर हमारी स्टडी टेबल हो गई। मतलब अपने फ्लोर पे स्टोरेज मेरे को यूज़ नहीं करना। स्टोरेज नहीं यूज़ करनी ना, तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, स्टोरेज बनवाओ मत। जो हमारी स्टडी टेबल होगी ना, उसके जो ऊपर वाला पार्ट होगा 2 फीट से, वो हमारा स्टोरेज रहेगा, जिसके अंदर बुक शेल्फ्स रहेंगी आपकी, आपके गैजेट्स वगैरह रहेंगे। साइड में हमारा टीवी पैनल रहेगा, ठीक है, वो डिज़ाइनर होगा यहाँ से लेकर के वहाँ तक का पूरा, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। ठीक, ये साइड में आपकी आ गई डिज़ाइनर विंडो, मतलब नीचे तक ये विंडो बंद कर देना अभी जो बंद, वो तो इस वाले फ्लोर पे वो हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि इसको ना करके यहाँ पर विंडो आएगी 2 फीट की। ओपनेबल चाहते हो ओपनेबल करो, और क्लोज चाहते हो तो उसे क्लोज। ये वॉल अभी खाली है हमारी, ये वॉल खाली है, हाँ ये वॉल भी खाली है सामने वाली। अब क्या करना है आपको? तो हम चाहें तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस थोड़ा सा बना सकते हैं ऊपर की साइड। स्टोरेज पे ध्यान मत दो, क्योंकि अगर जैसे ही स्टोरेज पे जाओगे आप, आपका स्पेस छोटा लगेगा, क्योंकि आपको जो लग रहा है ना अभी बहुत बड़ा रूम है, वो इतना बड़ा रूम नहीं है। जैसे ही स्टोरेज बनाऊंगा तो बहुत छोटा लगेगा। मैंने यहाँ बना दिया, आप यूज़ करके देखो ना, कवर टाइप हम चाहें तो बन सकता है ये। नहीं देखो मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली ना, यहाँ तक आपकी स्टोरेज आ गई, ठीक है। अब इसके लिए पल्ला खोलने के लिए जगह चाहिए आपको, मिनिमम 1.5 फीट चाहिए। अगर हम स्लाइडेबल रहे तो फिर भी आपको खड़ा तो होना पड़ेगा ना, तो पूरा कॉलम बाहर अंदर आ गया तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। एक तरह से ये आपका स्टोरेज बन गया 9 इंच का, ठीक है। तो किस साइड में लोगे आप बताइए, इस साइड में ले? नहीं, अगर बालकनी को प्रायोरिटी दे रहे हो तो इसको फ्लश करो। किसको प्रायोरिटी किसको दे रहे हो आप ये बताइए ना। मेरे को बेसिकली अपने बेडरूम और बाथरूम को प्रायोरिटी देनी है फर्स्ट, उसके बाद मेरी बैल्कनी है। अच्छा, तो आप ना उस वाले फेस वही होता है इंसान, आप उस वाले फेस को दो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि रूम का साइज़ भी बड़ा हो गया, हमारा टीवी पैनल का साइज़ बड़ा होगा, विंडो का साइज़ हम बड़ा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं 2 फीट दें, 2.5 फीट दे सकते हैं। तो बेटर बेस्ट तो ये रहेगा कि पीछे हम लें बाथिंग एरिया है ना, वॉशरूम, उसको कर दिया क्यूबिकल, क्लोज कर दिया, गिलास से डोर ओपन किया और हमने अंदर शावर ले लिया, और बाहर रहा WC, ठीक है, सही है, जो लग्जरी फील आती है। ऐसा हो सकता है क्या, मतलब हमने सामने तो बाथिंग एरिया बना दिया, ठीक है, और इस साइड में हमने सीट लगा दी जो नॉर्मली वेस्टर्न है, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया वैनिटी का। उसके वैनिटी आ नहीं सकती, थोड़ा सा स्पेस बड़ा होगा तो 4 फीट की जगह है, 4 फीट में 2.5 फीट चाहिए WC को, बचा कितना 1.5 फीट। अब 1.5 फीट में आपको बाहर इधर भी निकलना है ना, और उसको भी चाहिए वैनिटी को। हैंड वॉश दो आप इस वाली वॉल पे, आउटसाइड में, बालकनी की साइड में। हाँ, थोड़ा आपको लग रहा है अजीब, इस वॉल को नहीं लग रहा, एक्चुअली बेसिकली स्पेस के हिसाब से इस वॉल को करो आप पीछे, ठीक है, मतलब कि आपका ये वॉशिंग, यहाँ पे वॉल ही ना रहे, नहीं वॉल होगी थोड़ा पीछे होगी, बेसिकली उस वाली साइड आ जाएगी ना वॉल। हाँ, नहीं एक तो हम ऑलरेडी यहाँ ले रहे हैं वॉल, है ना, इसको और थोड़ा पीछे कर दिया, बेड की साइड टेबल हो गई, ठीक है, और आपके ये स्टोरेज हो जाएगी, बाहर जो अलमीरा आ रहा है वो हो जाएगा हमारे लिए। और अब आ जाती है फिक्सचर्स की बात। फिक्सचर्स एक तो क्या है ना, स्टार्टिंग होती है 1500 रुपये से, और ये जाते हैं 20-30 हज़ार रुपये तक, उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो कोई लिमिट नहीं है। तो उसको हम करेंगे साइड में कि आप बता दो कौन सी ब्रांड का चाहिए, आपको रेट बता देंगे। अगर कहोगे हमसे चाहिए तो हम तो एज इट इज़ देंगे ना आपको। मान लो जैगवार का है 20,000 का आ रहा है, सपोज एक आइडिया दे रहा हूँ, 20,000 का आ रहा है, तो आप मुझे 25,000 क्यों दोगे, 20,000 ही दोगे ना। मैं उसमें सिर्फ ऐड करूँगा अपना कार्टेज, लाने का सामान और इंस्टॉलेशन का सामान, बस। ठीक है, थैंक यू सो मच, चलते हैं और आपका डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करिए, हाँ ठीक है, और क्या कॉस्ट आने वाला है वो एस्टिमेट मेरे को बताइए।